हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इस लेक्चर में हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर 9th 10th में आप लोग कुछ पढ़ के आए हुए हैं। वहाँ पर डिफिनीशंस है, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर का जो डिफिनीशंस है वो हम ये पढ़ के आए हैं 9th 10th में कि दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। स्केलर के बारे में पढ़ के आए हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बट जो 11th में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे वहाँ हम डिफिनीशंस में थोड़ी सी मॉडिफाइड करेंगे, थोड़ी सी चेंज करेंगे हम, और वहाँ ये बोलेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड मस्ट बी फॉलो वेक्टर एडिशंस रूल। फिर से सुनिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट बी फॉलो वेक्टर एडिशंस रूल। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम वेक्टर एडिशंस नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें नॉलेज वेक्टर एडिशंस का बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम 9th और 10th का जो डिफिनीशंस पढ़ के आए हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो इस लेक्चर में हम वेक्टर का डिफिनीशंस वही लिखते हैं। अगले लेक्चर में जब हम आपको वेक्टर एडिशंस पढ़ाएंगे तो फिर उसमें हम चेंज करके और फिर वहां से शुरू करेंगे तब। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पहले वही स्टार्ट करते हैं जो हम लोग 9th 10th में पढ़ के आए हैं। वेक्टर का डिफिनीशंस हमने यहाँ लिखा है, जो 9th 10th में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं वही यहाँ पे लिखे। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस होते हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का एग्जाम्पल हमने लिखा है फोर्स, एक्सेलरेशंस, मोमेंटम ईटीसी। स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशंस हमने लिखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए लेंथ, ब्रेथ, मास, टाइम। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस में बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल क्वांटिटी बताया हुआ है। मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशंस, मोमेंटम, सरफेस टेंशन, प्रेशर्स, इम्पल्स, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ये सारे जो आपके पास हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर में डिवाइड किया गया है। उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ वेक्टर्स होंगे, कुछ आपके पास स्केलर्स होंगे। अब वेक्टर कौन होंगे, आपको पता है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होंगे। स्केलर कौन है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उससे हम स्केलर कहते हैं। अब 9th 10th में ये क्लियर नहीं हो पाया था कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है सर। अब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनके बारे में हम अभी जस्ट आपको डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर क्या होता है समझ में आया कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस है उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, अब समझते हैं इस चीज को। देखिए, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तीर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसका ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम टेल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और ये टेल है। और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट और हेड आपके पास है। एरो का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एरो का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सपोज कीजिए किसी एरो का लेंथ 2 मीटर है तो आप मैग्नीट्यूड कितना बोलोगे? 2 बोलोगे। एरो का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है मैग्नीट्यूड। एरो का लेंथ 4 मीटर है, आपसे बोला जाए उसका मैग्नीट्यूड कितना? तो 4। अगर किसी एरो का लेंथ 5 मीटर है तो मैग्नीट्यूड आपसे बोला जाए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट मीन्स 5 है। तो लेंथ जो एरो का होता है वो रिप्रेजेंट्स करता है उसकी मैग्नीट्यूड को। अब डायरेक्शन जो आपके पास है तो हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। सपोज कीजिए ये हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स राइट, ये बोल सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस। फिर आपके पास कुछ एंगल पे हम लोग बोलेंगे, इसे भी हम आगे आपको बोलना सिखाएंगे किसे बोला कैसे जाता है। उस समय हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा चीज लिख करके आपको समझाएंगे। तो अभी देखिए टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड डायरेक्शंस और डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ये सब चीज समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड आई होप समझ में आ गया। किसी भी एरो का जो लेंथ होता है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अब आपसे बोला जाए मैग्नीट्यूड के बारे में तो आपको पता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस एरो का लेंथ को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ एरो जो होता है, एरो का जो डायरेक्शंस होता है और वो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर होता है। जैसे यहाँ टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड डायरेक्शंस, डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब देखिए, अब आपसे हम बोले क्या बताइए इस वेक्टर का टेल हेड पता है, इस वेक्टर का टेल हेड बताइए। तो आप बता सकते हैं कि इस वेक्टर का टेल हेड कौन है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कौन है। अगर हम आपसे बोले कि आप बताइए इसका, इसका और इसका टेल हेड कौन है, तो आप बता सकते हैं ना। आप इसके लिए बात करोगे तो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है, ये हेड है और ये हेड है। इनिशियल पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट है। अब देखिए ये जो एरो आपके पास है ए बी, तो हम ये ए बी जो होता है डिस्टेंस, ए बी क्या है, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया, तो जो डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ, दैट मीन्स वो मैग्नीट्यूड है। फिर से सुनिए, ए और बी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हो ना बेटा, ये आपके पास ए बी आपके पास है, तो ये ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना। तो ए बी डिस्टेंस है, ए बी क्या है, डिस्टेंस है, ए बी क्या है, लेंथ है, तो ये लेंथ है। और ये जो आपके पास एरो उसके ऊपर में है ये बताता है कि ए पर टेल है, ए पर टेल है, बी पर हेड है। ए बी जो आपके पास है वो लेंथ ऑफ एरो है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शंस क्या है, ये बताता है कि ए पर टेल है, बी पर हेड है। तो हम यहाँ सपोज कीजिए कि इसको हम वेक्टर ए से बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और वेक्टर ए बोल दिए, हम इसको वेक्टर ए बोल दिए। अब ये आपको वेक्टर ए हो गया। इसका मतलब ये वाला जो आपके पास है ये इसका लेंथ है, ए क्या है, लेंथ है। अब यहाँ पे हम BC आपके पास है, BC, तो देखिए BC, B पर टेल है, C पर हेड है, तो B पर टेल है, C पर हेड है, B पर टेल और C पर हेड। इसको सपोज कीजिए कुछ भी आप बोल दीजिए कि आप बोल दीजिए कि ये वेक्टर D है, तो इसको हम लिख दिए वेक्टर और D बोल दिए। BC का लेंथ कितना, D, BC का लेंथ कितना बोल दिए, D आपके पास है। तो आई होप आपको समझ में आया कि लेंथ ऑफ एरो जो होता है रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायरेक्शंस ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस होता है। फोर्स एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर का है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो एग्जाम्पल आपके पास, मोमेंटम जाएंगे बहुत सारे, धीरे धीरे आपको हम बहुत सारा बताएंगे आपके पास कौन से एग्जाम्पल हैं वेक्टर्स के।
मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये जो वेक्टर ए है इसका ये मॉडुलस है, ये जो सिंबल है ये मॉडुलस का सिंबल है, ये जो सिंबल है आपके पास ये मॉडुलस का सिंबल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब सपोज कीजिए ये आपके पास है, अब इसको आप क्या बोलिएगा, बोल के दिखाइए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसी तरीके से इसको आप क्या बोलिएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो जब किसी भी वेक्टर का, ये जो आपके पास वेक्टर है, वेक्टर ए आपके पास है, वेक्टर ए, जब इसका हम मॉडुलस लेते हैं, जब मॉडुलस लेते हैं तो जो आपके पास एरो है वो स्किप हो जाता है, एरो जो आपके पास है वो हट जाता है और सिंपली ए कहलाता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए जो बोलेंगे तो इक्वल टू ये जो एरो है वेक्टर के ऊपर में, वेक्टर ए जो है, ये जो वेक्टर आपके पास एरो है, ये एरो स्किप हो आता है, एरो हट जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, वही हम बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ डॉट वेक्टर, ऑफ डॉट वेक्टर। द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये वेक्टर ए का मॉडुलस है, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये इक्वल टू के बाद क्या होगा, ये जो एरो है ना, ए के ऊपर में एरो है, ये एरो हट जाता है और सिंपली ए आता है। तो किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर से सुनिए, किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जस्ट एक नंबर होता है आपके पास। अब आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझते हैं। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे, दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कितनी टाइम्स मैंने आपको बोला, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। अब देखिए इक्वल वेक्टर, आप ये समझिए कि वेक्टर इक्वल है, उल्टा देखिए वेक्टर इक्वल है। वेक्टर का मतलब दो चीज है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड है और एक उसका डायरेक्शन है। जब वेक्टर इक्वल है इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल होना चाहिए, एक आपके पास उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और एक उसका डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। वेक्टर इक्वल है तो वेक्टर का मतलब दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ है। तो दो वेक्टर का लेंथ सेम होना चाहिए और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि दो वेक्टर आपस में इक्वल है, दो वेक्टर आपस में इक्वल है। तो देखिए दोनों का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शंस भी दोनों का सेम है। पैरेलल तो है ही, पैरेलल में डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। दोनों का टेल और दोनों का हेड एक साथ है, दोनों का टेल एक साथ है, दोनों का हेड एक साथ है और दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बोल सकते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। यहां भी देखिए वही चीज है, दोनों का टेल एक साथ है, दोनों का हेड एक साथ है, दोनों का लेंथ सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वल वेक्टर्स है, वेक्टर सी बराबर वेक्टर डी, दोनों को या तो वेक्टर सी बोलो या दोनों को वेक्टर डी बोलो, दोनों को या तो वेक्टर सी बोलिए या तो दोनों को वेक्टर डी बोलिए। यहां भी आपके पास वही चीज है, दोनों का लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम, लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम। बट यहां पे आपके पास क्या है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, यहां डायरेक्शन सेम है बट लेंथ सेम नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पे आपके पास क्या है, एक तो दोनों का लेंथ सेम नहीं है, दोनों का लेंथ सेम नहीं है और दोनों का डायरेक्शन भी है सो सेम आपके पास नहीं है। एक तो लेंथ सेम नहीं है, यहां लेंथ सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है बट इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों का लेंथ भी सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहां ना तो लेंथ सेम है ना तो डायरेक्शन सेम है, ये ऐसे ही आपके पास कट गया। तो आई होप
इक्वल वेक्टर काफी अच्छे से समझ आया होगा। वेक्टर्स इक्वल है, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी दो वेक्टर इक्वल होगा। अगर आपके पास निगेटिव वेक्टर बोले तब क्या बोलेगा? निगेटिव वेक्टर का मतलब लेंथ सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे। निगेटिव वेक्टर्स, दो वेक्टर्स निगेटिव तभी कहलाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शंस अपोजिट होगा। अब आपको ये बताना है कि कौन दो वेक्टर्स आपके पास जो हैं निगेटिव वेक्टर्स है, ये और ये आपके पास। तो आप बताइए कि कौन दो वेक्टर्स निगेटिव है? दोनों का देखिए लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, डायरेक्शंस अपोजिट है, यहां भी डायरेक्शन अपोजिट, यहां भी डायरेक्शन अपोजिट, और यहां आपके पास दोनों का डायरेक्शन यहां और यहां डायरेक्शन अपोजिट है। तो दो वेक्टर्स निगेटिव वेक्टर्स तभी कहलाएंगे जब दोनों का लेंथ सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, जो कि इन तीनों चीज में है। अगर इसको वेक्टर ए बोलिएगा और हम आपको बोले कि इसको क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कि माइनस वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर बी है तो इसको आप क्या बोलोगे? माइनस वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर सी है तो ये क्या हो गया? माइनस वेक्टर सी। अगर हम आपको बोले कि इसको अगर हम लोग बोल दे कि ये वेक्टर डी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस वेक्टर डी है। अगर हम बोल रहे आपके पास ये माइनस वेक्टर ई है तो ये क्या है? इसका निगेटिव, इसमें माइनस लगा दो ना। अगर ये माइनस वेक्टर ई है तो इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसमें माइनस लगा दो तो ये क्या हो गया? माइनस और माइनस ई आपके पास ये हो गया प्लस ई वेक्टर। तो वेक्टर ए है, निगेटिव का मतलब इसमें माइनस लगा दीजिए। अगर ये वेक्टर भी है तो इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये माइनस वेक्टर सी है तो ये प्लस वेक्टर सी है, ये माइनस वेक्टर बी है तो ये प्लस वेक्टर बी है, ये माइनस वेक्टर ए है तो ये प्लस वेक्टर ए है। एज इट इज आपके पास है। बट मैं बोलूं कि ये दोनों निगेटिव वेक्टर्स होंगे तो आप बोलोगे नहीं सर, ये दोनों निगेटिव वेक्टर्स नहीं है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको हम लोग निगेटिव वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शंस अपोजिट है, बट ये आपके पास निगेटिव वेक्टर्स नहीं है। व्हाई बोथ आर निगेटिव? मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट है बट निगेटिव वेक्टर्स नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों निगेटिव वेक्टर्स क्यों नहीं हैं, तो आप बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड, लेंथ दोनों का सेम नहीं है। अगर दोनों का लेंथ सेम होता देन ये आपके पास निगेटिव वेक्टर्स कहलाता। मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास निगेटिव वेक्टर्स नहीं है, क्यों नहीं है निगेटिव वेक्टर्स, तो बोलोगे सर दोनों का लेंथ तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स है। निगेटिव वेक्टर्स होने के लिए ऐसा कंडीशन चाहिए, लेंथ सेम है और डायरेक्शन क्या होना चाहिए था? अपोजिट होना चाहिए था। कोइनिशियल वेक्टर, अगर कोई वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाता है, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट जो होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए, इनिशियल पॉइंट कॉमन होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि लेंथ सेम हो, लेंथ डिफरेंट हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इनिशियल पॉइंट कॉमन होना चाहिए। अब आप डिसाइड करो तीन डायग्राम में कौन से कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, कौन से कोइनिशियल वेक्टर्स नहीं हैं। यहां देखिए सभी वेक्टर का, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, सभी वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो आपके पास कॉमन है, तो ये सही है। इस डायग्राम में देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट कॉमन है बट वेक्टर सी का यहां पे क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो ये जो आपके पास है कोइनिशियल वेक्टर्स नहीं है। कोइनिशियल वेक्टर्स होने के लिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह होना चाहिए था, इनिशियल पॉइंट एक कॉमन जगह होना चाहिए था। अब ये नहीं है, हाँ ये आपके पास है। कॉलिनियर वेक्टर्स,
दोज वेक्टर विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके पास सेम हो, जैसे मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है, मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है, बट ये आपके पास डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो वही बोल रहा है, यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके पास क्या है, अनइक्वल है। यहाँ मैग्नीट्यूड लेंथ, यहाँ लेंथ इक्वल था। अब ये सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, पैरेलल में सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। यहाँ आप ये देखिए कि दोनों का लेंथ आपके पास डिफरेंट है, बट डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, या तो सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब क्या है, या तो सेम डायरेक्शन हो या तो अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा आपके पास, दोनों के बीच का जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। आगे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हो तो एंगल दोनों के बीच का कितना, 0 डिग्री, और यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का कितना होता है, 180 डिग्री। तो पैरेलल का मतलब या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो एंगल आपके पास 180 डिग्री हो। यहाँ देखिए दोनों वेक्टर अनइक्वल है, दोनों वेक्टर्स क्या है, अनइक्वल है, बट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। दोनों आपके पास क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए तो ये भी आपके पास कॉलिनियर वेक्टर है, ये भी कॉलिनियर है, ये भी कॉलिनियर है। ये आपके पास कॉलिनियर नहीं है, दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि दोनों या तो सेम डायरेक्शन में जाता या अपोजिट डायरेक्शन में जाता। लेंथ सेम भी हो सकता था, डिफरेंट भी हो सकता था, लेंथ सेम भी हो सकता था, लेंथ डिफरेंट भी हो सकता था। बल क्या होता है, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। डायरेक्शन क्या होता है, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स ये आपके पास नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है जो दो वेक्टर मिलके काम करते हैं, 3 वेक्टर मिलके काम करते हैं, 4 वेक्टर मिलके जो इफेक्ट पैदा करता है, सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट करता है। फिर से सुनिए, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है जो 2 वेक्टर मिलके काम करते हैं, जो 3 वेक्टर मिलके इफेक्ट पैदा करते हैं, जो 4 वेक्टर मिलके इफेक्ट पैदा करता है। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो उन 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर का एक सिंगल वेक्टर होता है विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। ये आगे हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे, आगे काफ़ी टेक्निक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, ये ए बी वैक्टर है, ए बी वैक्टर, तो यहाँ पे ए पर टेल है, बी पर हेड है, प्लस बी सी वैक्टर, बी पर टेल, सी पर हेड। तो जो रिजल्टेंट वैक्टर है, आप ऐसे अभी देखिए, बाद में हम आपको बताएंगे इनिशियल और फाइनल। ये जो इनिशियल और जो फाइनल आपके पास है, ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए पर टेल, सी पर हेड, ए पर टेल और सी पर हेड, ये जो ए सी वैक्टर है इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब देखिए, अगर कोई वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर भी उसी के डायरेक्शंस में होता है। अगर यहाँ पे वेक्टर बी है तो यूनिट वेक्टर भी वेक्टर बी के अलोंग ही होगा, उसके डायरेक्शंस में होगा। अगर हम बात करें कि ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, पॉसिबल है? नहीं है। यूनिट वेक्टर भी वेक्टर डी के अलोंग होगा, ये रॉन्ग है। अगर ये वेक्टर डी ऐसा है तो यूनिट वेक्टर भी उसके अलोंग होगा, उसके डायरेक्शंस में होगा, उसके डायरेक्शन में होगा। और ये जो वेक्टर ए है, अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम लोग किसी वेक्टर ए को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ए के ऊपर में कैप बोलते हैं, इसको कैप बोलो या हाइट बोलो। यहाँ देखो मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रीड, कैप और हाइट। तो ये वाला जो आपके पास है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप।
तो यहाँ ए कैप बोल रहे हैं, ए कैप, यहाँ ए वेक्टर हो गया और ये ए कैप हो गया। यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अभी हमने ये बात को 4 बार बोल दिया, इसका मतलब है आगे इसका काफ़ी टाइम यूज है, 11th में भी और 12th में भी। अब देखिए यूनिट वेक्टर के अलोंग में मेन वेक्टर होता है, या बोल सकते हैं मेन वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर होता है, वैस वर्सा। फिर से सुनिए, मेन वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस में मेन वेक्टर्स होता है, आप दोनों तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर भी इसी के डायरेक्शन में होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ अगर 6 मीटर है तो इसका लेंथ 1 मीटर है। समझिए, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका लेंथ कुछ भी हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 1 होगा। सपोज कीजिए कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ है, उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/6 है तो उसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यही डिफिनीशन है कि यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस में मेन वेक्टर या मेन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का जो प्रोसेस होता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर, तो यहाँ हम वेक्टर ए के लिए ए कैप बोल दिए, तो वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, तो यहाँ ए कैप लिए। अब ए कैप जो निकाले, यूनिट वेक्टर जो हम निकाले वो गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर जो होता है गिवन वेक्टर और इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो यूनिट वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर ए, और जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं किसी भी वेक्टर का तो एरो स्किप हो आता है, तो ये आपके पास ये है। अब यहाँ लिखो यूनिट वेक्टर लिखोगे, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो एन कैप जो लिखे यूनिट वेक्टर लिखे गिवन वेक्टर बी और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लिखने का प्रोसेस है वेक्टर बी इज इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर जो होगा गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ हम सी कैप लिखो या एन कैप लिखो, यहाँ वेक्टर बी है तो यहाँ बी कैप लिखो या एन कैप लिखो, वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर ए कैप लिखो या एन कैप लिखो, एक ही बात है आपके पास। तो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मेन वेक्टर का लेंथ 6 मीटर हो बट यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होता है वो 1 होता है। अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। A unit vector is the ratio of given vector and magnitude of that vector। जैसे यूनिट वेक्टर आपके पास है तो गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आपके पास डिवाइड आपके पास है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्यों, सेम फिजिकल क्वांटिटी से ये रेशियो में होगा, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में होगा तो उसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास यूनिट वेक्टर हम निकाल ले किसी वेक्टर f का और वेक्टर f का मैग्नीट्यूड f करेंगे, किसी का मैग्नीट्यूड करोगे वेक्टर का तो एरो स्किप होके ए आता है। तो सपोज कीजिए कि वेक्टर f है तो आप लिख सकते हैं अगर ये वेक्टर f है तो यूनिट वेक्टर जो आप लिखोगे गिवन वेक्टर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो नो यूनिट नो डायमेंशंस। मैग्नीट्यूड जो यूनिट वेक्टर का होता है 1 होता है और यूनिटी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है गिवन वेक्टर के डायरेक्शंस में होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। इसको याद रखना है। मैं आपसे पूछूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग
आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। आपको बोलना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आपको याद होना चाहिए, इसका काफ़ी यूज है और अभी यूज नहीं है, 12th में फर्स्ट चैप्टर का जो डेरिवेशंस करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, तो इनका यूज है, पोजीशंस वेक्टर का यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर और पोजीशंस वेक्टर वो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशंस वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी इसका काफ़ी यूज है डेरिवेशंस में। ओ अगर ऑरिजिन है, ए अगर कोई पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। पी एक पॉइंट है, ओ से पी के पास अगर पी कोई पॉइंट है, ये पी आपके पास कोई पॉइंट है, ओ से ओपी वेक्टर जो होगा इसको हम बोलेंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। उसी तरीके से क्यू एक पॉइंट है, तो ओ क्यू वेक्टर पोजीशंस वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो यहां हम लिखेंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू ओ। यहां पे आपके पास यही चीज है कि पी अगर कोई पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर को पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आपके पास है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये x है और ये जो आपके पास है वो y है। x एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j कैप होता है यूनिट वेक्टर, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप होता है। तो OP वेक्टर को जो लिखते हैं हम x आई कैप प्लस y j कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ ओ क्यू वैक्टर लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप, ए कैप। ओ क्यू वैक्टर यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप आपके पास। तो यहाँ देखिए P अगर कोई पॉइंट है तो OP वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, बोलिए OP वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। OA वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशंस वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O। OQ वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू O। O पे टेल है, A पर हेड है, O पर टेल है, P पर हेड है, O पर टेल है, Q पर हेड है। तो O पर टेल, A पर हेड, O पर टेल, P पर हेड, O पर टेल, Q पर हेड। अगर हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो X कोऑर्डिनेट के साथ I कैप, Y कोऑर्डिनेट के साथ J कैप। Q अगर आपके पास पॉइंट है तो X कोऑर्डिनेट वाले के साथ I कैप, बीच में प्लस है, और Y कोऑर्डिनेट वाले के साथ J कैप। तो OP वेक्टर जो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां से डायरेक्ट OQ वेक्टर बोलोगे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अगर x कॉमा वाई कॉमा जेड होता तो क्या बोलते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई कॉमा जेड होता तो OP वेक्टर को हम बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हम बोलेंगे। अब देखिए OP आपके पास है, अगर OP का हम लोग को लेंथ निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, x और y का ये हाइपोटेनियस है, तो यहां से x और y का हाइपोटेनियस है तो OP इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब OP का मतलब क्या है, OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम OP बोलते हैं। OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू OP। जब OP लिखे तो वेक्टर का जो एरो होता है ना वो आपका एरो स्किप हो आता है तो OP आपके पास है। इसका मतलब OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक लेंथ है OP। और वो लेंथ कैसे हम लिखे, तो अब देखिए स्क्वायर रूट I का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस J का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अभी हम लोग इसको बहुत डीपली अभी हम लोग पढ़ेंगे।
तो यही चीज पोजीशंस वेक्टर है कि ओ ऑरिजिन है, पी कोई एनी पॉइंट है, तो ओपी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओपी वेक्टर आपको लिखना है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ओपी वेक्टर लिखना है। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ओक्यू वेक्टर लिखना है। ओपी वेक्टर लिखना है तो आप बोलिए ओपी वेक्टर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट के साथ i कैप, बीच में रूल है प्लस देने का, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप। तो ओपी वेक्टर लिखोगे तो यहां हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। OQ वेक्टर लिखोगे तो x2, y2 है, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब देखिए ये चीज हम लोग अभी काफी डिस्कस करने वाले हैं। OP वेक्टर, तो यहां देखो OP वेक्टर प्लस P पर टेल Q पर हेड, तो यहां पे PQ वेक्टर। अब इसका रियल्टेंट चाहिए, तो रियल्टेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, O और Q वेक्टर, O और Q। O पर टेल है, Q पर हेड है, O पर टेल है, Q पर हेड है। तो ये जो OQ वेक्टर है ये रियल्टेंट वेक्टर है, OQ वेक्टर रियल्टेंट वेक्टर है OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर का। यहां से PQ वेक्टर आपको निकालना है, PQ वेक्टर, तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। यहां से PQ वेक्टर जो निकालोगे इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो यहां OQ वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू O। OP वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। तो यहां पे हम पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू O माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O बोलेंगे हम लोग। इस चीज को याद रखना है कि PQ वेक्टर जो होगा तो हम यहां से उल्टा बोलना है। PQ वेक्टर क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल का पोजीशंस वेक्टर। PQ वेक्टर को बोलेंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ A। यहां से अगर AB वेक्टर होगा तो AB वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? पोजीशंस वेक्टर के टर्म में। अगर आपके पास BC वेक्टर होगा तो क्या बोल सकते हो? पोजीशंस वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ A, पोजीशंस वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ B। तो AB वेक्टर को क्या बोलोगे? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। BC वेक्टर को क्या बोलोगे? OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां पे बोल देंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू O होगा ही, विथ रेस्पेक्ट टू O होगा, इसलिए हम विथ रेस्पेक्ट टू O छोड़ देंगे। ऑब्वियस है कि जो पोजीशंस वेक्टर होता है वो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू O छोड़ दो, ताकि ये ऑब्वियस है कि O के रेस्पेक्ट में तो होता ही है, अदरवाइज आप लिख दो यहाँ पे, हम आपको छोड़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये विथ रेस्पेक्ट टू O होता है। यहाँ पे पोजीशंस वेक्टर ऑफ P, पोजीशंस वेक्टर ऑफ P, तो पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ P। इसी तरीके से यहाँ हम बोलेंगे पोजीशंस वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हुए चलेंगे। BC वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशंस वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ B। अगर हम आपको बोले कि CD वेक्टर के बारे में बताइए तो CD वेक्टर क्या बोल सकते हैं? पोजीशंस वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ C। OP वेक्टर को हम लोग x1 i कैप प्लस y1 j कैप, OQ वेक्टर को x2 i कैप प्लस y2 j कैप लिखे हुए थे। PQ वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस वेक्टर लिखना है। PQ वेक्टर को पोजीशंस वेक्टर के टर्म में लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, OQ माइनस OP वेक्टर बोलते हैं। पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ P, पोजीशंस वेक्टर ऑफ Q, OQ वेक्टर जो आपके पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस OP वेक्टर को हम बोलते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप बोलते हैं। यहां से x2 i कैप
और ये माइनस प्लस माइनस x1 आई कैप, ये y2 जे कैप, अब माइनस y1 जे कैप। आई कैप को एक साथ लेते हैं और जे कैप को एक साथ लेते हैं, तो x2 आई कैप है और x1 आई कैप है, तो इसको यहाँ लिए। जे कैप को एक साथ लिए तो y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप, तो यहाँ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप लिए। अभी हमने आपको जस्ट बताया है कि पी क्यू वैक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरो स्किप हो आता है, एरो हट जाता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है, आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे लेते हैं, जे कैप का कॉफिशिएंट लेते हैं उसका स्क्वायर, तो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर से देखिए, जब हम लोग पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिए इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या अंडर रूट आई कैप का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कॉफिशिएंट है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालना सीखिए, अगर आई कैप जे कैप के टर्म में होगा तो अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अब आपके पास पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, पी क्यू लेंथ निकालिए। जस्ट ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़ते हो वो आपके पास पी क्यू का आ गया। तो पी क्यू क्या है, जस्ट लेंथ है, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ो वही तो आपके पास आया, बट प्रोसेस ऐसे करना है। 10th वाला प्रोसेस जो आप लोग मैथ में किए हो वो यहाँ नहीं करेंगे, प्रोसेस के साथ आएंगे। वहाँ जस्ट फॉर्मूला यूज कर देते थे, सॉल्व हो आता था। यहाँ पहले क्या करेंगे, ओपी वेक्टर लिखेंगे, ओक्यू वेक्टर लिखेंगे। पी क्यू वेक्टर बोल रहा है तो पोजीशंस वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ पी लिखेंगे, इसको ऐसे अरेंज करेंगे तब लिखेंगे। इसी क्वेश्चंस को आपको बोल दे कि आप बनाइए क्यूपी वेक्टर, आप निकालिए क्यूपी वेक्टर निकालिए। तो क्यूपी वेक्टर का है निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे, पोजीशंस वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशंस वेक्टर ऑफ क्यू, तो ओपी वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, यहाँ से नहीं OP माइनस OQ कर सकते हैं हम लोग। OP वेक्टर आप यहाँ से लिख सकते हो, OQ वेक्टर यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग कर लेंगे QP का मैग्नीट्यूड निकालना है, QP वेक्टर का QP निकालना है, तो नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकलेगा। आप एक बार इससे खुद से आप अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास यहाँ x एक्सिस y एक्सिस, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, PQ का लेंथ निकालना है। आप अकॉर्डिंग टू 10th क्लास बनाओगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। पी क्यू लेंथ क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसे हम प्रोसेस के साथ निकालेंगे, बिल्कुल प्रोसेस के साथ चलेंगे और प्रोसेस के साथ ही निकालेंगे। वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। तो आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओपी वेक्टर हमने लिख दिया है, ओक्यू वेक्टर लिख दिया है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट किए। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको ए बी वेक्टर निकालना है या बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। यहाँ ए बी निकालना है या फिर बी ए निकालना है। तो आप अगर ए बी वेक्टर निकालोगे और पोजीशंस वेक्टर के टर्म में ए और बी को आप लिखोगे तो फिर ए बी आप लिख सकते हैं आराम से, वो आपको पता है। वो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर लिखेंगे। ओ ए वेक्टर लिखेंगे तो लिखो 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ओ बी वेक्टर लिखोगे
तो ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। तो ओ ए वेक्टर हम लोग लिख लिए 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओ बी वेक्टर लिख लिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब ए बी वेक्टर लिखोगे तो इसको क्या बोलेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यहाँ पे 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, यहाँ से 1i कैप 2j कैप 3k कैप। यहाँ से हम 3i कैप 4j कैप 6k कैप माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 3k कैप। 3i से माइनस आ गया 2i कैप माइनस 4j से प्लस 2j माइनस 2j कैप माइनस 6k माइनस 3k माइनस 9k कैप। अब ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट आई का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, बीच में रूल है प्लस, अब जे का कॉफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस है, अब के का जो कॉफिशिएंट है माइनस 9 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 कितना हो गया 8 89, ये स्क्वायर रूट कितना हो गया 89 हो गया आपके पास। सेकेंड मेथड जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे वही आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ए बी लेंथ निकाल लें, तो क्या करते हो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो गया उसका स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आप निकाल सकते हो। आंसर आपके पास सेम है, बट हमें इस मेथड से नहीं निकालना, वेक्टर में हम लोग वेक्टर मेथड से कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे।